तो इंसान के दिल की तरफ 4 रास्ते जाते हैं। एक जबान का रास्ता, और एक कान का रास्ता, एक आंखों का रास्ता और एक दिमाग का रास्ता। ये 4 रास्ते इंसान के दिल की तरफ जाते हैं। और जिक्र की हकीकत उस वक्त हासिल होती है जब ये 4 अल्लाह के जिक्र में लग जाएं। और याद रखिएगा कि इंसान को अगर इन 4 को जिक्र में लगाना है तो इनके जिक्र को समझना जरूरी है। जबान का जिक्र क्या है, कान का जिक्र क्या है और आंख का जिक्र क्या है, दिमाग का जिक्र क्या है, ये 4 चीजें हमें समझ आएंगी तब जाकर हमारा दिल बनेगा। ये दिल बड़ी मुश्किल से बनता है। इसलिए फरमाया कि जब जबान 100 मरतबा अल्लाह का जिक्र करती है तब जाकर दिल 1 मरतबा अल्लाह का जिक्र करता है। और दिल का 1 मरतबा अल्लाह का जिक्र करना ये 100 मरतबा जबान से कहने से अफजल है। और दिल का 1 मरतबा जिक्र जबान से 100 मरतबा कहलवाना पड़ेगा जबान को। मन तकर्ररा तकर्ररा इज़ा तकर्ररा तकर्ररा, जिस चीज का तकरार किया जाए वो दिल में करार पकड़ती है, दिल में मजबूती पैदा होती है। इसलिए फरमाया कि इन 4 को अल्लाह के जिक्र में लगाएं। आंख का जिक्र आंख में आ जाए, जबान का जिक्र जबान में आ जाए, कान का जिक्र कान में आ जाए, दिमाग का जिक्र दिमाग में आ जाए। 4 रास्तों से अल्लाह के जिक्र का नूर छिन छिन कर दिल में भरेगा। जबान का जिक्र क्या है? जबान का जिक्र यह है कि जबान सच कहे, झूठ ना बोले। इस जबान में सच्चाई हो, झूठ ना हो, यह हक बात कहे। और आंख का जिक्र यह है कि जहां अल्लाह ने देखने का हुक्म दिया है वहां देखे, जहां अल्लाह ने देखने से मना फरमाया वहां रुक जाए। इसकी आंख में हया हो, यह आंख का जिक्र है। और कान का जिक्र यह है कि इसके कान सही सुने, अल्लाह के जिक्र पर गौर करें, ये दिमाग का जिक्र है। दिमाग को सही समझ इसकी उस वक्त सही होगी जब इसकी सोच और इसकी फिक्र ठीक होगी। और दिमाग उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक ये किसी अहलुल्लाह के साथ ताल्लुक में अल्लाह ना हो। तो यह इन 4 को अल्लाह के जिक्र में लगाना है हमने। इसलिए जब 4 का अल्लाह के जिक्र में लग जाएं ये 4, तो हमें जिक्र हकीकी हासिल होगा। और असल मकसद जिक्र हकीकी है। और जिक्र की 2 किस्में हैं, जिक्र सोरी और जिक्र हकीकी। जिक्र सोरी क्या है? जिक्र सोरी यह है कि तहमीद तहलील तकबीर कहना, ये जिक्र सोरी है। और ये हकीकी जिक्र का जरिया बनते हैं। जिक्र सोरी ये हकीकी जिक्र का जरिया बनते हैं। और जिक्र हकीकी क्या है कि हर चीज का जिक्र, जबान का जिक्र जबान में आ जाए, कान का जिक्र कान में आ जाए, आंख का जिक्र आंख में आ जाए और दिमाग का जिक्र दिमाग में आ जाए। जब ये 4 अल्लाह के जिक्र में लग जाएंगे तब जाकर हमारा दिल बनेगा, फिर हम जाकिर कहलवाने के लायक होंगे। अल्लाह फरमाते फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसलिए फरमाया कि अल्लाह को याद करने का आखिरी दर्जा क्या है? जिक्र का आखिरी दर्जा वो 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। हम नमाज से भी गाफिल हो चुके। अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। जिक्र फरमाया कि जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो उसकी मिसाल मुर्दे की है, और जो अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है, मशगूल रहता है, उसकी मिसाल जिंदगी है। और याद रखिए, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है और अल्लाह के जिक्र की तौफीकों से नहीं होती, वो हकीकी तौर पर वो मुर्दा है, चे जाए कि वो जिंदा है। वो जिंदा चल रहा है, उसकी जिस्म में सांस है, वो जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन हकीकी सूरत देखी जाए तो वो मुर्दा है। और हकीकी नजर से देखना जाए तो वो मुर्दा है। और अगर जब ये चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करेगा, इनके हर अंदाम से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आएगी और इसके अल्लाह की हकीकत मालूम हो जाएगी, तो याद रखिए और ये मुर्दा भी होकर जिंदा है।
फरमाया इसको मौत आ जाएगी लेकिन इसका दिल अल्लाह अल्लाह करेगा। बुजुर्ग के मुतालिक आता है जब वो दुनिया से चले गए और जनाजा पढ़ने के बाद जब देखा दिल अल्लाह अल्लाह की सदा से आ रही थी, उसके दिल से अल्लाह अल्लाह की सदा आ रही थी। इसलिए हमें अल्लाह के जिक्र में अपने आप को लगा देना है। अल्लाह का जिक्र जब हमारी हर अंदाम में आ जाएगा तो याद रखिए हमारा दिल जिंदा हो जाएगा और हम जाकिर के हिलवाने के लायक होंगे। इसलिए अल्लाह का जिक्र बार बार कहें, बार बार सुने, बार बार सोचें और बार बार उसको जबान से कहलवाएं, तब जाकर उसके दिल बनेगा। इसलिए जबान से कहलवाना बहुत जरूरी है। अहलुल्लाह की मजालिस जो होती हैं इनका मकसद ये होता है कि ये जिक्र क्या हकीकी की जो हुसूल का मकसद है, जिक्र हकीकी जो हासिल करने हमारा मकसद जिक्र हकीकी है वो हासिल हो जाए। और जिक्र हकीकी हासिल उस वक्त होगा जब हम क्या कहेंगे, जब हम उस जिक्र सोरी पर आ जाएंगे। ये जरिया बनते हैं जिक्र हकीकी का। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।